हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं उदय सर आप सभी का आपके अपने चैनल हिल मुद्दे पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत प्यारे और सुंदर टाइप की ओर स्टार्टिंग करेंगे। तो आज का जो हमारा टाइप होगा वो बेसिकल बहुत जरूरी टाइप होगा और मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा कि आपको फिल्म से ज्यादा आनंद आएगा। मैं कह सकता हूँ आज फिल्म बनाऊंगा। तो एक बेसिकल चीजें समझने की कोशिश करना। अब कोशिश भी मत करना, आप एक काम करना, बस केवल मतलब देखते रहना। आपको फिल्म से ज्यादा आनंद आएगा। देखो आप सवालों को कैसे कैप्चर करोगे, ठीक है। एक ऐसे मामले से मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप सवालों को विद इन सेकंड विदाउट पेन एंड पेपर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख भी करूंगा, फिर स्टार्टिंग करूंगा। मेरा टॉपिक का नाम बता देता हूँ। तो हमारा बेसिकल जैसे टॉपिक है प्रॉफिट लॉस चल रहा है जी, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। और प्रॉफिट लॉस में टाइप नंबर हम 3 डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप नंबर जो 3 है तो इसका है जिसका नाम है द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक, ठीक है। द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉफी, ठीक है। तो टॉफियों पर आधारित आज हम प्रश्न पढ़ेंगे जिनमें सवाल जैसे नींबू, संतरा, केला, आम, इन पे सवाल आता है। उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे जिन्हें टॉपिक का मैंने नाम दे दिया है। तो टॉपिक का नाम है जी टॉफियों पर आधारित प्रश्न। ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको इतना मजा आएगा, आपको इतनी चीजें समझ आएंगी। तो नौटंकी घोरी करना तो अलग चीज है, ये मेरा प्रॉमिस है। आपको आनंद फिल्म से ज्यादा आएगा, ठीक है। हवा बना दूंगा, चीजें उस हिसाब पे पढ़नी है। एक बार कोशिश करना आप, फिर बात बाकी मेरे ऊपर है, ठीक है। एक बार ध्यान देना। क्वेश्चन किस तरह आपके पेपर में पूछा जाता है पहले ये बता दूं। एंड वन मोर थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। जैसे आपका रेलवे हो गया, बैंक हो गया, आपका पुलिस हो गया, तो इन सभी एग्जामों में ये बहुत सहयोगी रहेगा। आपका एनटीपीसी ग्रुप डी वाले जो पेपर है इनमें भी बहुत ज्यादा इसका योगदान रहेगा। टॉपिक चल रहा है जो हमारा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है जी। एक बार स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एंड वन मोर थिंग, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। अगर किसी भी दोस्त ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे आगे भी मैं कभी वीडियो डालता हूं तो डेली डेली जिस तरह हमारी वीडियो आ रही है तो आपको आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए, ठीक है। एक बार उम्मीद करूंगा आपने सब्सक्राइब किया भी होगा और अपने दोस्तों को भी करेंगे, ठीक है। एक बार आगे बढ़ते हैं, जिससे मुझे उत्साह मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे और एक एनर्जी मिलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आगे बढ़ते हैं। तो एक टाइप से समझाता हूं मैं, एक एग्जांपल से बात को पहले समझाऊंगा, फिर इसके बाद आप के सामने स्क्रीन पे सवाल आएंगे, उन सवालों का दे दना पैसा लगाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब मौखिक करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1 फॉर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल ले लेता हूं। वैसे ही मैं लिख रहा हूं, आगे वाले सवाल आपकी स्क्रीन पर आएंगे जैसे डेली डेली क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मैं बात समझाता हूं। मैंने कहा एक दुकानदार था, एक दुकानदार 1 रुपए में 6 टॉफी खरीद लाया। मैंने कहा एक दुकानदार 1 रुपए में 6 टॉफी खरीद लाता है, 6 टॉफी खरीदता है। अच्छा, अब वो चाहता है एक की कितनी खरीदी? 6। अब वो चाहता है कि उसे 20% लाभ हो। कितने परसेंट लाभ हो? 20%। तो लिखा है 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितनी बिके? 1 रुपए में कितनी बिके? आज के लगभग 5 से 6 जो सवाल होंगे सारे के सारे किसी न किसी प्रीवियस पेपर्स के होंगे। ये सवाल मैं आपको बता दूं 2019 लोअर पीसीएस आ चुका सवाल, 2019 लोअर पीसीएस एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। आप पीडीएफ देख सकते हैं। और एक बात और बता दूं, किसी बच्चे को किसी भी पेपर की कोई क्वेरी पूछनी है चीजें, कोई भी पेपर चाहिए तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं बार बार लिख रहा हूँ, पीछे वाली वीडियो में मैंने लिखा है। तो मेरा पर्सनल नंबर 9927471114, ठीक है। तो पढ़ते भी इसी उत्साह के साथ। देखो भाई सवाल क्या है कि 1 रुपए की 6 कॉपी खरीदता है, 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितनी बिके? तो मैं विद इन सेकंड हवा बना सकता हूं। इस सवाल के लिए 2 तरीके बताऊंगा। पहला मैं वैसे ही बता देता हूं लॉजिकल, फिर इसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा वो आपको समझनी है, ठीक है। फिर बनाएंगे हवा। तो क्या करना है इस सवाल का? तो करने का तरीका क्या है? सबसे पहले अब मैं आपसे एक एग्जांपल से ये पूछ रहा हूं, एक छोटी सी बात पूछ लूं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक आदमी 100 रुपए के 5 नींबू खरीदता है, 5 नींबू खरीदे एक आदमी ने 100 रुपए के, तो आप बताओ एक नींबू कितने का? तो आपका जवाब होगा जी 20 का, क्योंकि 5 नींबू 100 रुपए में, तो एक नींबू 20 का। तो आप क्या करते हो? रुपए में नींबू का भाग करते हो। मानते हो इस बात को? रुपए में नींबू का भाग करते हो तो एक नींबू का प्राइस आता है। तो वो यहाँ पे लगाना तरीका। तो एक 2 तरीके। पहला तरीका क्या कहता है इस तरह के सवालों का? पहला तरीका कहता है जी
कि जब भी टॉफियों वाली थ्योरम आती है तो रुपए हमेशा ऊपर, ये तरीका लगाना नहीं है बेसिकल आपको, पर अगर आप समझ गए ना, मैं प्रॉमिस कर सकता हूं इट इज द वन ऑफ बेस्ट तरीका, फिर भी बढ़िया है और उसे तो तब भी बढ़िया है, ठीक है। और ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपने आज तक ना देखे होंगे, ठीक है। कोशिश करना, अब कोई बच्चा कैसे भी करता है तो आप एक बार दिमाग लगाओ फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा 1 रुपए की 6 टॉफियां खरीदता, 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितनी बेची, हमसे पूछा था। तो आप मुझे बताओ 1 रुपए में 6, और जब हम बात करेंगे तरीके की, तरीका क्या कहता है, आप रुपए हमेशा लिखोगे ऊपर। ये पहला तरीका बता रहा हूं, चाहे आप इसे लगाए, फिर मैं अपना बताऊंगा जो मैंने लिखा है, तो उससे आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड बना सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, 1 रुपए, रुपए हमेशा ऊपर और वस्तु हमेशा नीचे। ये इस सवाल के लिए नहीं कह रहा मैं, आज की कथा के सारे सवालों के लिए कह रहा हूं, जिन सवालों पे टॉफियां संतरे केले वाले सवाल होता है, रुपए हमेशा ऊपर, वस्तु हमेशा नीचे। तो 1 रुपए के रुपए आएंगे ऊपर, वस्तु आएंगे नीचे। अब ये थ्योरम तो फॉर्मूला तो बनाना नहीं है, ऐसे रख लो, रुपए हमेशा ऊपर, वस्तु हमेशा नीचे, रुपए हमेशा ऊपर, वस्तु हमेशा, बात खत्म। 2 बार पढ़ लो, 2 बार मेरे साथ बोल लो, बात खत्म हो जाएगी। तो क्या करना है आपको, 1 रुपए के 6 टॉफियां खरीदता है, तो 1 रुपया है, 6 टॉफियां, तो 1/6 लिखेंगे। गलती से 6/1 नहीं लिखना, नहीं गलत आंसर आ जाएगा, फिर आप मुझे कहोगे, पर्सनली कहोगे सर आंसर गलत है। रुपए में से ऊपर, वस्तु में से नीचे, 1 रुपए के 6। अब बात समझना, ये आ गया एक वस्तु का प्राइस, क्योंकि 1 रुपए में 6 तो एक वस्तु का प्राइस आ गया। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो मैंने बार बार बताया, 2 वीडियो ऑलरेडी मैं पहले डाल चुका हूं, जिनमें मैंने बताया बेचने पे नीचे, खरीदने ऊपर, लाभ में छोटा, हानि में बड़ा। अगर आपने ये नहीं सीखा तो अपनी जिंदगी में मुझे लगता है कि आपने वो कोई बात सीखी जिससे आपके बाद एक बार में खोपड़ी में आ सकती है, ठीक है। हर टीचर का अपने नाम में पर्टिकुलर तरीका अलग अलग होता पढ़ाने का। मैं दावे से कह सकता हूँ मैं सबसे अलग पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सबसे अलग ये नहीं कि 2 4 नहीं बता के 5 बताता हूँ, मैं 2 4 ही बता दो, पर मेरा समझाने का तरीका है वो थोड़ा ऐसा है कि हर किसी बच्चे के एक ही बार में बस समझ लेते, ठीक है जी। तो मैंने आपको बता रखा था, ये ऐसे गुणा लगाएंगे, अब ऐसे डैश लगाएंगे। अब आप बताओ मुझे 1/6, तो एक वस्तु को प्राइस ही तो आ गया नहीं है भाई, अब फ्रैक्शन मारा, पॉइंट हमारा, हमें फर्क नहीं पड़ता, रुपए में से ऊपर, वस्तु में से नीचे, तो एक वस्तु को प्राइस आ गया। कौन सा वाला प्राइस आया, ये खरीदने वाला, और खरीदने पे कहा ऊपर। आप कहेंगे जैसे मैंने बोला खरीदने पे, तो आपका जवाब आएगा ऊपर, और बेचने पे नीचे, खरीदने पे ऊपर, बेचने पे नीचे, खरीदने पे ऊपर, बेचने पे नीचे, रट दो बस, ठीक है जी। आगे खरीदने पे ऊपर 20% लाभ, तो लाभ जुड़ेगा या घटेगा, तो जुड़ेगा, आप कहेंगे जुड़ेगा, तो आ जाएगा 120। अगर हानि होती है तो ऊपर आता 80, समझ रहे ना ये बात, 30% लाभ तो ऊपर 130, लेकिन यहाँ पे 20 है तो 120, और बटे क्या आ जाएगा 100। बस आपको कैंसिल आउट करना है, आंसर आपके सामने, 0 से 0 काट दो, बोलो बड़ा सही बेटा, 2 से काट दो 5 बार, और 2 से काट दो 6 बार, भाई ऊपर से नीचे करते हैं, और 6 से 6 कट गया, तो ऊपर बचा 1, भाई 1 का नहीं, कुछ नहीं बचा, और 5 1 5, भाई 5 1 5, ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 5। इसका मतलब ऊपर हमेशा, ऊपर वाली चीज क्या होती है, रुपए, तो रुपए हमेशा ऊपर और वस्तु हमेशा नीचे। तो हम आंसर देंगे 1 रुपए में कितने बेचे वो, 5। तो 1 रुपए में 5 की दर से अगर वो बेचता है तो उसे कितने % प्रॉफिट होगा, 20% प्रॉफिट होगा। इफ ही सेल 5 टॉफीज इन 1 रुपीज, ही गेट 20% प्रॉफिट एट दिस थिंग। आई होप मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी। मैं चीजें, अगर कोई बच्चे ये चाहता है तो मुझे पर्सनली कमेंट करे कि किसी को अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो मैं एक बार लिख दिया करूंगा। मैं इसलिए ऐसा नहीं करता, मुझे लगता है हिंदी सबके समझ आ जाती है, ठीक है। आगे जैसे हम बढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ेंगे इंग्लिश वाले, तो उनके लिए इंग्लिश भी करेंगे, ठीक है। कोशिश करते रहेंगे, सब चीज बताते रहेंगे आपको, टेंशन ना लें। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक की बात आपके समझ में खोपड़ी में सेव हुई होगी, ठीक है जी। एक तो ये तरीका था, ऐसे नहीं करते गंदी बात, इतना गोल रटेगा। अब एक मतलब एक सिस्टमेटिकल तरीका बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है, ठीक है। अब बताता हूँ हवा क्या करने के लिए, ऐसे रफ कर देता हूँ, समझना भैया मेरी बात बड़े ध्यान से। अब जो तरीका है आज का, वो ये कहता है कि रुपए हमेशा लिखोगे आप आगे, रुपए लिखोगे आगे, और वस्तुएं लिखोगे पीछे। अब दिमाग में सेव हो जाएंगे, और वैसे आपकी भी ऐसी है, लेकिन आप लिख भी लोगे, रुपए हमेशा आगे और वस्तु हमेशा पीछे। तो 1 रुपए के 6, तो उम्मीद करूंगा ये बात समझ आई होगी। रुपए हमेशा आगे लिखना, भूलना नहीं है, रुपए हमेशा आगे लिखना है। 20% लाभ। अब मुझे आप बताओ 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप मुझे बताओ 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपका जवाब होगा 1/5। तो 5 भाई 20% लाभ का मतलब क्या होगा, 5 की चीज 1 का लाभ, तो 5 की चीज कितने में, पीछे में, तो 5 से 6 ना लिख दोगे। एक बार दोबारा से, वन मोर थिंग, एक बार दोबारा से, 1 रुपए, रुपए हमेशा आगे, वस्तु हमेशा पीछे, तो 1 के 6
कितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए? 20%, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो 5 यहाँ आया, 6 आया। अब 5 6 क्यों आया? क्योंकि 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 से कितना होगी? 6 हो गया। आपको फ्रैक्शन याद होगी। जिस बच्चे को नहीं याद है वो यहाँ पे 100 ही लिखेगा और यहाँ पे 120 लिखेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आंसर मोचिंग, आंसर वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा समझ आ चुका होगा आपके। तो यहाँ लिखोगे 5 और यहाँ लिखोगे 6। आगे बढ़ते हैं जी। अब पहले तो मैं तरीका बता रहा हूं भाई, सवाल नहीं कर रहा, सवाल कर रहा हूं, विद इन सेकंड आंसर्स आएंगे। ठीक है, अब आपने अगर कभी इन चीजों को रेशियो पढ़ा हो तो आपको पता हो बाहर बाहर का गुणा होता है, अंदर अंदर का गुणा होता है। मानते हो इस बात को? बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा होता है। तो आप बाहर बाहर का गुणा करोगे तो इधर आ जाएगा 6, बोला आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 6 पंजे 30। मानते हैं इस बात को? तो 6 रुपए की कितनी, आगे क्या है रुपए आएंगे, पीछे क्या है वस्तु। तो 6 रुपए की 30 वस्तु, तो 1 रुपए की कितनी? 5 नहीं आ गई भाई। 6 की 30 तो 1 की कितनी? 5। बन गई हवा। हवा बना दो हवा। मैंने पहले भी कहा वन ऑफ बेस्ट तरीका, आप अगर इस तरीके को लगाते तो मुझे लगता है विद इन सेकंड सवाल में आंसर दे सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। दोबारा समझ लो क्या कह रहा हूं। बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर। अब बच्चे ऐसा तो कार्टून होगा नहीं क्योंकि जिस पे गुणा ना हो। 6 का 6 54 30, 6 की 30 तो 1 की 5। अब दूसरी बात समझना बड़े ध्यान से, अगर कभी भी ये चीज ऐसे करती है, ऐसे करती है, अगर इससे ये कटती है तो हम काट लेंगे, छोटा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का गुणा आगे आएगा, इन दोनों का पीछे आएगा। तो गुणा मत किया करो, बस गुणा चिपका के लिखा करो। आगे क्या आएगा? 1 गुणा 6। मानते हो इस बात को? भाई इन दोनों का गुणा आगे आएगा, बोलो, और इन दोनों का पीछे आएगा। तो ये क्या आएगा? 6 गुणा 5। दोनों में एक जैसी चीज 6 थी, तो 1 रुपए की कितनी आ गई? 5। यही सवाल का उत्तर था। मतलब इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए? तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूं इट इज द वन ऑफ बेस्ट कांसेप्ट। आप एक बार कोशिश करें, सवालों पे लगाते हैं और एग्जांपल से आपकी ज्यादा बस समझ आएगी। एक छोटी सी 1.5 ग्राम की डेफिनेशन हो रहा है, वो और समझ लो। मैंने कहना है आपसे, ये तो भाई 1 रुपए की कितनी वस्तु बिकनी है, और जो ये वस्तु आती है ना पीछे वाली, ये मेरी ओर से समझाने के लिए तरीका बता रहा हूं। जो ये वस्तु आती है पीछे वाली, ये हमेशा वो वस्तु आती है जिनका प्राइस 1 रुपए वाला होता है। ये रुपए के बराबर ही होती है। मतलब मैं ये मान के चलूंगा, अब मान लो जैसे अगले सवालों में ये बात आपके खोपड़ी में आ जाएगी, कुछ सवाल लूंगा इससे आपके सेव हो जाएगी एचडी में से। ठीक है, और मैं प्रॉमिस से ये कह सकता हूँ, वादा कर सकता हूँ आपसे कि ऐसा कोई सवाल आज के बाद नहीं रहेगा कि आप टॉपिक वाला सवाल 2 टाइप में करूंगा अभी में से। ठीक है, 2 बार में करूंगा। तो एक आज और एक अगली वीडियो में देखेंगे इस टॉपिक वाले सवाल को, उसमें थोड़ा सा टिपिकल से सवाल लेंगे, थोड़े से लेवल के सवाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड लेंगे, नॉर्मल सवाल लेंगे। आज 2 तरीके से हम वीडियो बनाएंगे, दो वीडियो अपलोड करेंगे इस टॉपिक के लिए, एक ये वाली, एक दूसरी वाली। तो दोनों को अगर आप पूरी तरह देखते हैं तो टॉपिक के भाष्य मिलेंगे। ठीक है, तो सवालों फिर की बनाएंगे सवालों की। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं उस सवाल के साथ। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तो आप एक बार कोशिश। ठीक है जी, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा। यू विल ट्राई योरसेल्फ, आप एक बार पढ़ें, आपके लिए मैं पढ़ता हूं, फिर आप कोशिश करें क्वेश्चन करने की, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाह रहा था, जैसे ही आप अगर ज्यादा सा मतलब मुझे प्यार देते हैं, बहुत सारे बच्चों को जोड़ते हैं, तो मैं एक काम करूंगा आपके लिए कि एक डेली पर्सनली वीडियो डाल लूंगा। वैसे क्लासेस चलेंगे जो चलनी है, एक डेली वीडियो डालूंगा इस चीज की। मैं एक लगातार किताब लगा दूंगा, एक बुक लगा दूंगा, जिससे आपको मुझे लगता है और ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो हम एक बुक का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे बार बार अपने मित्रों को चीजों को शेयर करो, जिससे उन्हें भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो पहला सवाल है मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 3 रुपए के 7 की दर से संतरे खरीदे, 3 रुपए के 7 की दर से संतरे खरीदे। ठीक है, जाते हैं। प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं ताकि 33% का क्या हो जी? लाभ हो। 33% लाभ प्राप्त करने के लिए ये पूछ रहा है प्रति 100 संतरे कितने रुपए में बेचे जाएं। अब हमें ये तो पता नहीं, रुपए तो पता नहीं, तो क्या तरीका लगाना चाहिए मुझे, मैं एक बार बता देता हूं। एक सेकंड, एक बार और पढ़ लेते हैं। ये कहता है, सवाल ये कह रहा है 3 रुपए के 7, तो रुपए मैंने कहा बताया था, आप बताओ। तो आप कहेंगे रुपए, तो आगे लिखते हैं, तो 3 के कितने हो गए जी? 7। ये वस्तु, ये रुपए हो गई, वस्तु भी 3 के 7। आगे कहता है 33% लाभ हो, और 33 की फ्रैक्शन तो मैं आती नहीं, तो हम क्या काम करेंगे, यहां तो लिखेंगे 100 और यहां क्या लिख देंगे 133। मानते हैं मेरी बात को? आपने क्या कहा, 3 के 7 100 133। बात क्लियर है छवि में? अब बताओ इन दोनों को गुणा करोगे, आप मानते हो? तो 3 गुणा क्या आ जाएगा? 133 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? अनुपात लगाओगे 7 गुणा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बोलो, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत तो बताओ। अब कोई कार्टून कहेगा गुणा करके क्यों नहीं लिख रहे, चिपका के लिखना, बार बार कह रहा हूं चिपका दो बस। समझ रहे मेरी बात? तभी तो हवा बढ़ेगी। अब आप बताओ मुझे, अब मुझे पता है
7 से 19 बार कट गई। 19 सत्ते भाई 19 सत्ते 133 होते हैं, आपको पता होना चाहिए, 8 फीट आनी चाहिए। तो 19 दिए क्या हो गए 57। तो 57 रुपए की कितनी वस्तु हो गई 100। तो 100 वस्तु कितने रुपए में बिके 57। ये तो पूछ रहा था 100 वस्तु कितने रुपए में बिके। हिंदी पढ़ो ढंग से, अगर किसी बच्चों को हिंदी पढ़नी नहीं आती वो सवाल नहीं कर पाएगा। दोबारा 3 के साथ 100 की 133। तो मैंने कहा इन दोनों का गुणा आगे आया, इन दोनों का पीछे। मुझे पता है पीछे वस्तु आती है आगे रुपए आते हैं, जबकि 100 वस्तु बेचनी है मुझे, तो 100 को रखूंगा 7 से काट दिया 19 और 19 57 57 1900। इस सवाल के उत्तर और एग्जांपल से आपके पास समझ आ जाएगी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आएगी जरूर, जाएगी कहां आएगी, समझना मेरी बात। तो कोई डायलॉग इस बात को गलती यूज कर लेता है तो मैं आपको बता देता हूं, मैं सवालों की बात कर रहा हूं ना कि किसी और चीज को बुलाने की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात आपको समझ आ चुकी होगी। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, तो एक बार मैं बोर्ड साफ कर देता हूं, पढ़ देते हैं। तो चलो जी, अच्छा एक बार ये बता दो, कोई बच्चे ये कहेगा कि इस सवाल को वैसे कैसे करो, तो रुपए हमेशा ऊपर, मैं भी तरीका जो बता रहा था, रुपए हमेशा ऊपर, दूसरा तरीका वस्तु हमेशा नीचे। खरीदने की बात कर रहे हैं तो खरीदने के ऊपर 133 बटे क्या आ जाएगा 100। 3 से काटोगे 19 बार, 19 दिया 57, तो 57 बटे 100। तो वस्तु हमेशा नीचे आती है, 100 वस्तु कितने रुपए की 57, और 57 इस सवाल का राइट उत्तर था, रुपए पूछे गए। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ आई होगी। आज की कथा का क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये, आप एक बार पढ़ें आराम से, कोशिश करें, यू विल ट्राई योरसेल्फ। मैं गारंटी से कह सकता हूं फिल्म बना दूंगा। फिल्म से ज्यादा आनंद आए तो मुझसे कह देना, कमेंट में डायरेक्ट लिख देना, और आनंद आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। समझ में मेरी बात? और आनंद आ रहा है, कुछ चीज समझ आ रही है तो शेयर करो दोस्तों के साथ। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 आज की कथा का ये कहता है हमसे, देखो सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है एक व्यक्ति सवाल ये कहता है एक व्यक्ति 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिल खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 1 रुपए के 3 की दर से बेचता है। अच्छा इस बार परसेंट नहीं रखी, ये देखा 1 रुपए के 5 की दर से खरीदता है, ठीक है, 1 रुपए के 3 की दर से बेचता है, समझना मेरी बात, ठीक है। अच्छा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो आप बताओ मुझे ऐसे सवाल को ऐसे करेंगे, 1 दिया क्या आ जाएगा, बोलो मानते हो 3 आ जाएगा, मानते नहीं मानते, और 5 है क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 3 की चीज कितने की बिक रही है 5 की बिक रही है, तो आप बताओ 3 की चीज 5 की आता है, ऐसे समझ लो। या आप बताओ जब लाभ परसेंट कह ही रहा है लाभ परसेंट कितना होगा, तो आप बताओ मुझे लाभ कितने का हो रहा है 2 का हो रहा है, मानते हो या नहीं। अब कहानी तो हो नहीं सकती 2 की, 3 की चीज 5 की बिक रही है तो 2 का लाभ ही है, और सवाल में दे भी देखा लाभ कितने का, और लाभ में बताओ छोटा नीचे है बड़ा, तो आपका जवाब आएगा विद इन सेकंड। आप कहेंगे सर लाभ में तो आपने छोटा बताया था, तो छोटा आ जाएगा नीचे, गुणा कितने से कर देंगे, परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 200 बटे 3। तो ये क्या होता है भाग दे दो 3 का, तो आंसर आ जाएगा 66 से 2 बटे 3% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस सवाल का इससे बेस्ट कोई तरीका हो ही नहीं सकता, मैं प्रॉमिस से कर सकता हूं। अब कोई कहेगा वस्तु बराबर कर लो रुपए बराबर कर लो, हम नहीं करते, बताओ आप क्या, आपको क्या करना है, हमें नहीं करना, हमें सवाल का उत्तर होना है, हवा बनानी है बस, हमारे नहीं बात, हमें तो हवा बनानी है बस। जैसे 1 की 5 1 की 3, तो मैंने कहा 1 की या 3 5 1 5, 3 की चीज 5 की 2। भाई अब आप मुझे बता दो लाभ में छोटा है बड़ा, पहली वीडियो देखो ना रटाया हो तो मुझे बता दो, हो ही नहीं सकता आपके समझ में आएगा, आप सीक्वेंस भी पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा तो 2, भाई 2 का लाभ हो गया, 2 का लाभ 3 पे 3, या ऐसे समझ जाओ, या 2 लाभ हो रहा है तो छोटा ही हमेशा नीचे आएगा 3। अगर यहाँ हानि होती सवाल में कहता हानि परसेंट तो मैं 5 को डाले नीचे लिखता तो 40% उत्तर आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाभ पूछ रहा है तो गुणा कर देंगे 100 से, तो 200 बटे 3 आंसर है 66 से 2 बटे 3। मुझे लगता है इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता, इट इज द वन ऑफ बेस्ट तरीका बाय उदय सर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं उनके साथ। सवाल नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे ये है, सवाल नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे ये है, आप एक बार ट्राई करना, एक बार कर लेना मुझे, आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, सवाल नंबर अगला जो है वो इस तरह है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक बार। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर अगला बहुत इजी सवाल, जो कि लगभग 100 में से 110 बच्चे कर देंगे पूरा सवाल। तो इस सवाल को बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ संतरे खरीदता हूं, तो कुछ वस्तु लिखा है यहाँ पे, कुछ वस्तु खरीदता हूं और उन्हें 11 रुपए के 10 की दर से बेचता हूं, तो मेरा लाभ परसेंट बताओ। तो आप मुझे बताओ इस सवाल में भी कुछ है। अब कोई बच्चा ये भी सवाल नहीं कर पा रहा है तो बिल्कुल ही कार्टून है, ठीक है। क्या करना है सवाल के लिए, क्या अप्रोच लेनी चाहिए। यदि मैं 10 रुपए, अच्छा रुपए हमेशा कहते हैं आगे, तो 10 के कितने 11 और 11 के कितने 10, ये सवाल किधर है देख लो वरना। तो आप बताओ 10 नहीं कितना हो जाएगा 100, और 11 11 क्या आ जाएगा 121। मानते हैं आप इस बात को, कितने का लाभ हो गया 21 का।
अब 21% इस सवाल का उत्तर है क्योंकि 100 पे यार है, वरना आप लगा लो 21 का लाभ हो गया। लाभ में हमेशा कौन सा होता है? छोटा। तो 100 नीचे लिखोगे आप, गुणा 100 से करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, 21% इस सवाल का उत्तर है। वन ऑफ बेस्ट तरीका हवा बना दी जाएगी, हवा। समझ रहे हैं मेरी बात? इससे बढ़िया अगर कोई तरीका आपको लगता है तो मुझे जरूर पर्सनली कमेंट में लिखें। तो हो ही नहीं सकता, इससे इजी नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं टाइम दोनों से बराबर लग सकता है, लेकिन सीखने में सिर्फ ना सीखना हमसे ना हो पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको सिखाया जाए ऐसा कोई तरीका इससे ज्यादा इजी मुझे लगता नहीं है, लेकिन इससे इजी और तरीके हो भी सकते हैं, लेकिन आपको सिखाया नहीं जा सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? इससे इजी तरीके से कि एक ही लाइन में। ठीक है जी, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर अगला बहुत प्यारा औसम का सवाल आपकी स्क्रीन पे है। यू विल ट्राई योरसेल्फ। आप एक बार कोशिश करें, पढ़ें, अगर लगता है तो लगाएं, वरना मैं बताता हूं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? देखो एक बार देखो, ये कहता है एक फल विक्रेता ने x अमरूद y में खरीदे। अच्छा, x अमरूद रुपए y में खरीदे और y अमरूद रुपए x में बेचे। ये पूछ रहा है x इज ग्रेटर देन टू y, x अगर बड़ा हो y से तो पूछ रहा है तो उसे हुआ। ठीक है जी, एक बार कोशिश कर लो, आप समझ लो, मैं बता देता हूं। x इज ग्रेटर देन टू y, तो उसे क्या हुआ? अब मुझे बताओ, सवाल में क्लियर बोला है। अच्छा, मैंने क्या बताया? आगे रुपए आते हैं वस्तु, पहले तो ये बता दीजिए। तो आप कहेंगे रुपए बताए थे आपने, बोलो बताए थे, तो आप कहेंगे हाँ। तो मैंने कहा x अमरूद y, तो अब बताओ y आगे आएगा या x आएगा? तो बच्चा गलती क्या करते हैं, x लिख देगा या y लिख देगा, फिर मुझसे कहेगा गलत हो गया। मैंने बार बार बोला, इतना तो आपको आंखें खोलनी पड़ेगी, ये खुलने के लिए आपकी आंखें बंद होने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आंखें खोलनी पड़ेंगी। y रुपए में x अमरूद खरीदे, ये बात कहना चाह रहे हो? समझ रहे हैं मेरी बात? y रुपए में x अमरूद खरीदे और आगे कह रहा है y अमरूद जो बेचे हैं वो x रुपए में बेचे हैं। ठीक है जी, तो x रुपए में कितने अमरूद बेचे? y अमरूद बेचे। मानते हो इस बात को? नहीं, ऐसे लिखोगे, इसे उल्टा करना पड़ेगा। तो आप बताओ ये क्या आ जाएगा? बोलो y स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप बताओ लाभ परसेंट क्या होगा? लाभ परसेंट पूछ रहे हैं, तो अब बताओ मुझे। अच्छा, x सवाल में क्लियर बोला x इज ग्रेटर देन टू y, तो आप बताओ अगर यहाँ 4 आता, मान लो यहाँ 4 आता तो यहाँ पे 5 आता, तो आप बताओ लाभ कितने का होता? 1 का होता। तो आप बताओ 5 में से 4 घटाते हैं, 4 में से 5, तो आप कहते हैं 5 में से 4 घटाते। बोलो लाभ तभी तो पता पड़ता। तो आप बताओ, अब आप x यहाँ पे क्लियर लिखा है x बड़ा है y से, तो x स्क्वायर में से y स्क्वायर घटा या y स्क्वायर में से x स्क्वायर? तो आप कहेंगे x स्क्वायर में से y स्क्वायर घटा, क्योंकि x बड़ा है। x बड़ा है तो ऊपर यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। मानते हो इस बात को? इतना लाभ होगा। और लाभ में हमेशा कौन सा नीचे आता है? छोटा नीचे आता है। लाभ में छोटा नीचे आता है, तो y छोटा या x छोटा है? आप कहेंगे y स्क्वायर। इतने परसेंट इज द राइट उत्तर। मुझे उम्मीद है मौखिक सवाल आप कर सकते थे। सवाल को, ये सवाल सीजन स्नातक टियर 2 में आया है, टियर फर्स्ट में भी आया, टियर 2 में आया और 2011 में आया वो सवाल जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया था। मुझे लगता है इससे वन ऑफ बेस्ट तरीका कोई भी हो सकता है। हर सवाल में लगो हवा बना दे हवा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो कहते हैं ना, कुछ करने की जिज्ञासा तो अंदर, उस हर इंसान को मैं बार बार ये कहता हूँ। क्लास में मैंने जब 4.5 साल हुई मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं एक ही बात सोते हुए इंसान को और कोई जगा सकता है, मैं भी जगा सकता हूँ, लेकिन उसे कोई नहीं जगा सकता, स्वयं परमात्मा भी नहीं जगा सकता जो सोने का बहाना कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? और परमात्मा के बस में होगा तो वो एक काम करेगा, उसे उठा ले जाएगा, पर जगा नहीं सकता, सोते रह जाएगा वो। समझ रहे मेरी बात? तो उसे कोई नहीं जगा सकता, स्वयं परमात्मा नहीं जगा सकते, तो हमारे हम तो इंसान है दोस्त। ठीक है, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे मैं ले रहा हूँ। बहुत प्यारा औसम सवाल है एक और, तो कोशिश करो। मैं उम्मीद करूंगा आपकी यहाँ तक की बात समझ आएगी। तो आज की क्लास का औसम सा सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो आप उस सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, तो ये सवाल उम्मीद करूंगा आपको समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो रिवर्स करो, एक बार देखो, फिर आएगा समझ। ठीक है, चलो जी, एक बहुत प्यारा सवाल है। संतरे को 25 रुपए के 10 की दर से खरीदे गए और 25 रुपए के 9 की दर से बेचा गया, तो ये पूछ रहा है लाभ परसेंट बताओ। इजी सवाल। 25 रुपए, रुपए हमेशा आगे मैंने बताया था, 25 रुपए के 10 की दर से खरीदे, तो 25 आगे आ जाएगा, 10 पीछे आ जाएगा, बोला आगे। और 25 के 9, तो 25 के 9 ऐसे लिख लोगे आप, मानते हो? हाँ या ना कुछ बोला करो अपने मन में। तो आप अगर इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे, तो 25 गुणा 9 करना नहीं है। कोई कोई कार्टून ऐसा होता है 225 लिख देता, हमें भी आता है, लिखना नहीं। तो 25 गुणा 9 अनुपात 10 गुणा 25, बोलो मानते हो? 25 25 दोनों जगह कैंसिल आउट। मुझे तो यही पता था 25 से 25 कटेगा, लेकिन मैं काट देता, मैं तो कोई कार्टून मुझसे ही कह देता है, ऐसे कट जाएगा नहीं, आपने तो पता ही। तो वो लिख लो 25 25। तो आप बताओ 9 और 10 कितने का लाभ? तो आपका जवाब 1 का लाभ। मानते हो? 1 का लाभ हो गया। और लाभ में हमेशा कौन सा नीचे?
अभी तुरंत पीछे वाला सवाल, लाभ में हमेशा कौन सा नीचे, तो आप कितने छोटा, तो छोटा कितना है, 9 छोटा है भाई, 9 ही छोटा है, 10 तो छोटा नहीं, गुणा कितने से कर देंगे, 100 से, तो आंसर आ जाएगा 11 सही, 1/9% प्रॉफिट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल के लिए कितना प्रॉफिट बनेगा, 11 सही, 1/9% इस सवाल का सही उत्तर होगा। और मुझे नहीं लगता इससे कोई बढ़िया तरीका है, अगर है तो मुझे हाँ या ना में जवाब जरूर देना। समझ रहे मेरी बात, तो मैं उम्मीद करूंगा अगर आपकी चीजें समझ आई तो एक बार समझ रहे मेरी बात, आगे बढ़ते हैं, समझते रहो बस, बोले नीचे कुछ और समझते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। अगला सवाल है इसी उत्साह के साथ एक बहुत धमाकेदार सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तो उम्मीद करूंगा मेरी बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, अगर आई होगी तो आप जरूर मेरा सहयोग करेंगे। अगला बहुत प्यारा सा सवाल दे रखा है, वो ये है, और ये आज की क्लास का अंतिम सवाल कर लेते हैं क्योंकि मुझे एक और वीडियो इसी टॉपिक पर अपलोड करनी है, वो थोड़े चुनिंदा सवाल अच्छे सवालों के लिए होगी, तो आज की कथा को उन सवालों में देखो ये थ्योरम कितनी काम आती है, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी होगी तो भूल जाए, समझ रहे हैं मेरी बात, तो उनमें बहुत काम आएगी, तो उम्मीद करूंगा आप समझ लेंगे। आज की कथा का अंतिम सवाल कर लेते हैं इससे। सवाल ये कहता है 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदेंगे और 6 रुपए के 5 की दर से केले बेचेंगे, ठीक है। तो 5 रुपए के 6, 5 रुपए आगे लिख दिया, 6 पीछे लिख दिया, 5 के 6 की दर से खरीदी, सवाल कह रहा है 6 रुपए के 5 की दर से बेच दिए, 6 के 5, तो आप बताओ मुझे 25 मानते आप इस बात को, और 6 में 36, तो आप बताओ कितने का लाभ हो गया, 11, अरे 11 का लाभ हो गया है, तो लाभ में हमेशा छोटा या बड़ा, अरे बोलो यार, तो आप कहेंगे छोटा, तो 25 गुणा कितने से, 100 से, 25 से कितने बार कट गया, 4, 11 44, 44% की सवाल का उत्तर था। ब्रह्मा जी भी आगे गलत नहीं कर सकते, मैं ब्रह्मा भगवान की बात नहीं करता, कोई चलमचूर की बात कर रहा हूं, आपस में होता, ठीक है, ठीक है, उन्हें तो हम चुनना, मतलब उनके लिए चुनौती तो भेज भी नहीं सकते, ठीक है जी। मैं उम्मीद करूंगा आपकी बात समझ आई होगी, अगर चीजें समझ आई है तो चीजों को आगे भी पढ़ते हैं, देखो सीक्वेंसली पढ़ने में आपको बहुत फायदा हो सकता है। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं कि बिन मौसम बरसात आ गई होगी, ऐसे टपक जाते हैं कि वीडियो अगर आ गई तो देख रहे हैं, अगर नहीं आई तो खोज खोज के देखो, टाइम्स देखो, ठीक है। तो अब कोई कहेगा आपने कल जो वीडियो डाली नहीं, तो कल के लिए मैं सॉरी, बहुत बहुत क्षमा चाहूँ, तो कल की वीडियो नहीं आ पाई, क्यों नहीं आ पाई, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहा था, तो बिजी रहने के कारण आपको कहेगा लॉकडाउन में क्या बिजी थे, तो फैमिली वर्क जो होता है उस चीज में मैं बहुत ज्यादा बिजी रहा था, तो कोई बात नहीं हो पाई, तो आगे से कोशिश करूंगा, मैं प्रॉमिस तो कर नहीं सकता आगे से वीडियो ऐसा नहीं होगा, नहीं आएगी, तो कोशिश करूंगा ऐसा दिन ना आए, जिस दिन वीडियो ना आए मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में डेली अपलोड करूं। मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा है जिस तरह मैं देख रहा हूं, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अगर चीजें आपकी समझ आएगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतनी, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ठीक है, पढ़िए उत्साह के साथ आज के